आज मैं लास्ट वीक से प्रभु मेरे अंदर कुछ बात को डाल रहा है और मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वाई गॉड इज पुटिंग इन माई हार्ट अबाउट फादर। पिता के बारे में मैंने पिछले मंगलवार को भी बातचीत की और मैं आज भी पिता के बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है जो भी आप जिस चीज से भी गुजर रहे हैं उन सारी चीजों से बाहर निकलने का एक आखिरी पड़ाव मेरे पास है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माई फादर, बिकॉज ही इज फादर ऑफ ऑल स्पिरिट। आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी चैलेंज में हैं। जैसे पतरस पानी में चलते वक्त उसने डाउट किया और वो तुरंत डूबने लगा, परंतु यहाँ पर ना डाउट ना अनबिलीफ की बात नहीं है, परंतु कुछ प्रभु आपको सिखा रहा है। पानी में अगर कोई डूब रहा है तो उसको आप क्या करोगे? उसको तैरना सिखाओगे, है ना, ताकि वो डूबने ना पाए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब तक वो तैरने वाला व्यक्ति ना हो जाए तब तक वो, अगर तैरने वाला व्यक्ति बन जाए तो वो डूबेगा नहीं। आमेन। इसलिए आत्मिक रीति से प्रभु आपको एक तैरने वाला व्यक्ति बना रहा है। याद रखिए, पतरस के जीवन में एक समय आया था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, फिर जीवित हुए, प्रभु यीशु मसीह फिर प्रकट हुए, अच्छा लगा, परंतु रोज रोज प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहे हैं। रोज अगर प्रकट होना है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाहते तो जरूर हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलें, चाहते तो जरूर थे, परंतु उन्होंने एक दृश्य देख लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए हैं। और ये जो सीन उन्होंने देख लिया तो उनको लग गया कि प्रभु ऊपर जा चुके हैं। अब ऊपर से कैसे आएंगे, कब आएंगे, किसी को नहीं मालूम। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रिलीज नहीं होगा तब तक कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। पर एक दिन की बात है, जब पतरस मछली पकड़ने के लिए गया था, उसे कुछ नहीं मिला, तब प्रभु ने उसे कहा यहां पर जाल डालो। और जाल डालने के बाद में बाइबल कहती है उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। बहुत बड़ी दया। जो एक समय में बहुत मछलियां पकड़ता था, दे वर वेरी वंडरफुल बिजनेसमैन, बट देयर वाज ए गैप, बिकॉज दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। 3.5 साल वो सब भूल गए थे कि मछली कैसे पकड़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा चीज भूल गए। बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन द हीलिंग मिनिस्ट्री, दे वर इन्वॉल्व इन कास्टिंग आउट डीमंस एंड डेविल्स। और सडनली प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, मतलब उनको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह अब अगर हमको देखना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके वो दिखाई देते हैं। यस, ऑफ कोर्स ही इज रेजरेक्टेड फ्रॉम द डेड, बट रोज की जिंदगी में चलना, इट बिकम ए वेरी टफ टाइम फॉर पीटर। एक दिन उन लोग सब गए, पूरी मेहनत किया, रात दिन लगा दिया, परंतु दे नेवर गेट द फिश, मछली नहीं पकड़ पाए। पर एक दिन प्रभु की आवाज आई और प्रभु ने कहा यहां जाल डाल।
यानी प्रभु ने एक बात सिखाई, मेरे शब्द को तू सुनेगा तो तेरे जीवन में बड़ा काम होगा। बाइबल कहती है faith comes by hearing the word. Praise God, hallelujah. आज आपके जीवन में शब्द चाहिए, सारे लोग बोले शब्द चाहिए। पर याद रखिए, उस समय भी पतरस के जीवन में एक व्यवस्था थी, पतरस के जीवन में एक एक्सपीरियंस था कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दी, परंतु वो सारी एक्सपीरियंस फेल हो गई, वो सारे व्यवस्था फेल हो गए। अब पतरस की जीवन सिर्फ शब्द पे टिकी हुई है। समझ में आया आपको? हालेलुया। मे बी यू आर सो एक्सपर्ट इन रीडिंग बाइबल, मे बी यू आर सो एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड, बट यू नीड ए वर्ड फ्रॉम हेवन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। शब्द चाहिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। वर्ड, सबको मालूम है वर्ड का मतलब क्या होता है? वचन, है ना? आमेन, प्रेज लॉर्ड। पर एक को कहते हैं आवाज, वॉइस। हमेशा याद रख लेना, प्रभु यीशु मसीह के पास में जब चैलेंज आया तो शैतान कहता है, परीक्षा लेने लगा प्रभु यीशु मसीह को और कहने लगा कि अगर तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, और प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, और फिर इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला। सारे लोग बोले परमेश्वर के मुख से। Now listen very carefully. He didn't quote the scripture. He quoted the scripture afterwards. First he said, I know how many years I am going to live in this world. समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते? समझ में आ रहा आपको? प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि मैं इस मिशन में आया हूं, मैं कितने साल रहूंगा, मुझे कोई मृत्यु। हालेलुया। हमेशा ये बाइबल जो है जीवित होती है आपके लिए जब तक स्वर्ग से एक वचन ना आ जाए। जिस दिन स्वर्ग से एक वचन आ जाएगा, उस वचन में अभिषेक आ जाएगा, और वो अभिषेक इस बाइबल को आपके जीवन में रियल कर देगा। बिना परमेश्वर की आत्मा के ये बाइबल आपके जीवन में रियल हो नहीं सकती। आप कितना भी रट्टा मार लो या फिर कितना भी डे एंड नाइट पढ़ लो, अगर प्रभु का आत्मा और अभिषेक नहीं है, अभिषेक कहने का मतलब यह है कि अभिषेक वचन के द्वारा आना चाहिए। समझ में आएगा? देयर इज anointing in prayer, there is an anointing in word. समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? आप प्रार्थना करके प्रभु से अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, पर एक ऐसा अभिषेक आता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो आपके शरीर को क्या कर देता है? ताकत देता है, मजबूत करता है, और आपको प्रभु यीशु मसीह की नाई प्रार्थना करने की ताकत देता है। That's why Christ is very important in our life. इसलिए आज हम और आप प्रभु यीशु के अंदर, क्योंकि वही वचन है और वही वचन है, तो हमें किसका अभिषेक चाहिए? उसका अभिषेक चाहिए। Praise God। मैं तो ये कहता हूं, आप मेरे पर जो अभिषेक है उसके भूखे मत हो, आप उस अभिषेक के भूखे हो जाओ जो स्वर्ग पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए ठहराई है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। और वो सारी चीजें आपको तब मिलती है जैसे जैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह को दिन ब दिन समझने लगते हैं। Say everybody, I need more grace. ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु तू मुझे इतना अनुग्रह दे कि मैं और तेरे अभिषेक और वचन में इतना हो जाऊं कि मेरे घर में, सारे लोग बोले मेरे घर में
कभी दुख ना हो। प्रभु को आपने ग्रहण किया है अपना उद्धार करता। यू नो, यू हैव टेकन द लॉर्ड एज योर सेवियर। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं? प्रभु कहते हो ना, लॉर्ड, रेस्पेक्ट देते हो। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पिता कहते हैं? अब प्रभु कहना और पिता कहना दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ जी। प्रभु कब कहा जाता है? प्रभु कब कहा जाता है और पिता कब कहा जाता है? ये बात समझना है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, अदालतों में ज्यादा करके माय लॉर्ड करते, मालूम है, माय लॉर्डशिप। तो आपके जीवन में भी जब ट्रायल चल रहा होगा तब आप प्रभु बोलो। समझ में आ रहा आपको? ट्रायल में हो, परेशानी में हो, तो क्या बोलोगे? प्रभु बोलोगे, है ना? है कि नहीं? हालेलुया, आमीन। याद रखना, जब आप पिता करके तब बुलाते हैं जब आप किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करते। आप अपने माँ बाप से भी बढ़कर उसको महत्व देते हैं। आप समझ में आ रहा आपको? सी, फॉर मी लॉर्ड जीसस इज फादर, बट आई टेल यू, आई गिव लॉर्ड जीसस ए फादर अबव माई अर्थली फादर। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने विश्वास करते हैं? आपके जो पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म, मतलब जिनके घर में आप पैदा हुए हैं, उनसे भी बढ़कर आप उनको क्या कर रहे हैं? आदर, सम्मान, विश्वास दे रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके जीवन में पिता आने वाला है। मैंने कहा ना, इस प्रभु जो हमारा पिता है उसका मैं आज आपको रिवील करना चाहता हूं, ताकि वो आपके मध्य में खड़ा हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा उसके ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज बाइबल सेज ही इज फादर ऑफ ऑल स्पिरिट्स। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर अपनी दया को अद्भुत रीति से देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आपका स्वर्ग पिता रहता है उससे आपको मिलना है। हमेशा ये मत सोचिए वो आपके पास आके मिलेगा, आपको खुद जाना उनसे मिलने के लिए। कम ऑन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोले, प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक दे कि मैं तुझसे मिलूं। हालेलुया। इन दिनों में ऐसा डिवाइन काम हो मेरे जीवन में कि मैं आपसे मुखामुखी मिलने पाऊं। आई मस्ट सी यू। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका एक स्वर्ग दर्शन होने पाए, प्रभु का दर्शन होने पाए, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया। सारे लोग बोले, मेरा पिता तो प्रभु है। बोले, प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है। The Bible says he is our everlasting father. कौन सा फादर है वो? आइए पिता के हृदय को जानते हैं। आखिर कैसे मैं उसके नजदीक चले जाऊं? कितने लोग चाहते हैं इस बात को समझने के लिए? हालेलुया, आमेन। आइए मेरे साथ में निकालिए लूक चैप्टर 15 and let's come to verse 11. Luke chapter 15 verse 11. Lord Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father,
Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Verse 13. Not long after that, the youngest son got together all he had, set up for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. पढ़िए सिस्टर जी 11, 12, 13. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये एक ऐसा पिता है, बेटे ने पूछा कि भाई मेरे को मेरा हिस्सा दे दीजिए, तो इस पिता ने कोई भी ना सवाल ना कोई भी जवाब देते हुए, ठीक है बेटा तो हिस्सा मांग रहा है, ये ले। और लिखा बाइबल में उसको उसका हिस्सा मिल गया, और हिस्सा मिलने के बाद में वो कहाँ चला गया? दूर देश चला गया। पिता को छोड़कर कहाँ चला गया? पिता ने बोला अच्छा ठीक है तू मांग रहा है ले जा। सवाल एक चीज उठता है, आखिर पिता ने उसको क्यों भेजा? तू रोज आएगा, रोज बात करेगा, मेरा दिमाग खाएगा, दुख मेरे को करेगा, ट्रबल मेरे को करेगा, इससे अच्छा भैया जा। अगर मैंने कुछ बातें बोला तो तेरे समझ में आने वाला, क्योंकि तूने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। द प्रॉब्लम इज, समझाया उसको जा सकता है जिसने योजना नहीं बनाई है। जिसने ऑलरेडी योजना बना दी है तो उसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी मीडिएशन सेंटर में बिठा दो, या फिर कितने भी वकीलों को लाके बिठा दो, उनके दिमाग में घुसने वाला। प्रेज़ गॉड। और पिता भी कहता है ओके टेक इट। हो सकता है पिता के अंदर है, ले जा सीख लेगा। प्रेज़ गॉड। पिता ने कुछ नहीं कहा। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उसी प्रकार आपका भी स्वर्ग पिता है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। वो जरूर वेट करेगा कि हो सकता इस चीजों से कुछ ये सीख जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बर्बाद होने नहीं देगा। ये पिता भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा बर्बाद हो जाए, परंतु ये पिता भी चाहता है कि इसका बेटा कुछ सीख ले, जान ले। मांगा तो है, हक से मांगा है, ले ले, कोई बात नहीं है, परंतु अगर उसको तू 2 गुना बना के लाएगा तो अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को मालूम है ये 2 गुना बनाने वाला नहीं है, ये उड़ा के आने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर यहां पर यह स्टोरी जो बनी है, इसके पीछे कारण है। आज हमें इस चीज से सीखना है। स्वर्ग पिता का भी हृदय ऐसा ही है। आज लोग प्रभु से सारी आशीषें पाने के बाद में फिर वो भटक चले जाते। पिता बोलता जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों जाने दो? क्योंकि वो मन बना लिया। हालेलुया। और छोटे ने ये काम कर लिया और उसने कहा कि भैया भाई मैं तो ये चीजें मैं ले लेता हूं और इसको जाके मैं दूसरे देश चले जाऊंगा। हालेलुया। वेयर ही वेंट ऑफ टू ए डिस्टेंट कंट्री। बहुत दूर चला गया। अगल बगल रहता तो चलो कम से कम मुलाकात हो जाती। अब इसके बेटे का मतलब ये रहा कि बेटा डजंट वांट टू सी द फेस ऑफ द फादर, ही जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम हिज फादर। आमेन। फिर आगे लिखे, after he had spent everything there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. Now listen very carefully. पढ़िए हिंदी में। हालेलुया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। Amen. और वह कंगाल हो गया। Amen. Now listen very carefully. अगर आपके जीवन में पिता नहीं है तो आप अकाल में जा सकते हैं। सारे लोग बोले मेरे जीवन में एक स्वर्गीय पिता है। बोलिए सारे लोग,
come on, hallelujah. Come on, praise God, hallelujah. Now listen very carefully. बोलिए मेरा पिता का हाथ मेरे ऊपर है. अगर आपके जीवन में अगर पिता नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए. आज मैं वही पिता को देना चाहता हूं. आपके स्वर्ग पिता को मैं देना चाहता हूं. और मुझे इस वचन के द्वारा यही प्रकाशन मिलता है कि आज हम और आपको पिता की जरूरत है. पिता के हाथ की जरूरत है. नहीं तो हम अकाल में चले जाएंगे. समझ में आ रहा आपको? हालेलुया. इस बेटे के जीवन में पिता जरूर है, परंतु इसने अपने आप को इतना दूर कर लिया कि अब पिता का कोई हाथ नहीं है. और जहां चला गया वहां पर क्या हुआ? क्या आया? अकाल आ गया. जहां पिता नहीं वहां अकाल है, और जहां पिता है वहां भरपूरी है. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद. मैं तो ये सोचता हूं कि आज प्रभु आप ऐसे पिता हैं. जरा हम आप ही के बारे में आज बात करेंगे. हालेलुया. और हमें मालूम है कि हम फैमिन से टक से बाहर आ जाएंगे. कितने लोग विश्वास करते कि आप निकल के थोड़ी देर पहले अकाल में थे, अकाल से इधर कर दिया ठक से. सो कहने का मेरा मतलब है, ना लिसन वेरी केयरफुली, पिता को क्या चाहिए कि आप भेड़ बन के फॉलो करो, वचन को फॉलो करो. ना लिसन वेरी केयरफुली. हालेलुया. आज लोग अकाल में क्यों चले जाते हैं? बिकॉज़ दे आर कंफ्यूज्ड. प्रभु ने आपके लिए अकाल नहीं बनाया है. बोलिए मैं प्रभु की भेड़ हूं. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया. और यहां लिखा है, आफ्टर ही स्पेंट एवरीथिंग देयर वाज ए famine in that whole country and he began to be in need. So he went and hired himself out as citizen of that country who sent him to his field to feed pigs. पढ़िए सिस्टर पढ़िए. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा. हाँ. उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था. एक जमाने में सब कुछ था, एक बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं. हालेलुया. फिर बाद में क्या हुआ? Verse 17. When he came to his sense, he said, "How many of you, my father hired servants, have food to spare, and here I am starving to death." Praise God. Hallelujah. पढ़िए. जब वह अपने आपे में आया, अपने आपे में अकल में आया. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. कहने लगा, हाँ. मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ. जब भूख लगी तब अकल. भूख जब तक नहीं लगी तब तक अकल. आमेन. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? बड़े ध्यान से सुने इस बात को. पिता ने जरूर दिया, जरूर है. पिता को मालूम है कि ये वापस आएगा. इसको अकल तब आएगी जब इसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे. अकल कब आएगी? जब इसको भूख लगेगी. आमीन. हालेलुया. अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. अभी तो बोल रहा है बड़े बेटे को ये दिया, उसको इतना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं किया, मेरा काम करो, मैं जा रहा. आमीन. हालेलुया. सारा चीज खत्म हो गया. आमीन. परंतु कहने का मेरा मतलब यह है कि वहां पर जाने के बाद में जब उसे भूख लगी तब वो वापस आया. उसके दिमाग चल गया, यार मेरे से गलती हो गई करके. यू नो. आमीन. हालेलुया. हमेशा याद रखिए, हमारे माइंड को हमें खोलना बहुत जरूरी है. हमें सारी बातों को सुनना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम गुमराह हो जाते हैं. गुमराह होने से पहले थोड़ी देर शांति से प्रभु को अगर हम कहें, प्रभु तू मुझे संभाल, मुझ पर अनुग्रह कर दे, मैं गुमराह नहीं होना चाहता. दिल से और अपने आत्मा से मांगोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी भी बर्बाद होने नहीं देगा.
ये वो आपका स्वर्गीय पिता है. He never wants. Verse 18. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Oh, praise God. Praise the Lord. सारे लोग बोले हालेलुया. दो बातें इन्होंने कही है. एक कहा पिता बोल दिया अब यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, ये सिटीजनशिप यहाँ का ले तो लिया हूं परंतु इसमें पेंशन नहीं आ रही है और ना गवर्नमेंट कुछ दे रही है. समझ में आ रहा है आपको? ना वहां की सरकारें भी नहीं दे रही उसको, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, उसकी सिटीजनशिप खराब हो गई. फिर भी वो क्या हुआ, वापस आया. उसने बोला कि नहीं मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के पास में बहुत कुछ है. हालेलुया. सारे लोग बोले माय फादर हैज लॉट ऑफ थिंग्स. ओह ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. मेरे पिता के पास बहुत कुछ है. इस दिमाग को आप रख लीजिए. अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए तो याद रखिए आपके पिता के पास में बहुत कुछ है और वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. ओनली द पॉइंट इज यू हैव टू टर्न योरसेल्फ एंड गो बैक टू हिम. हालेलुया. आपको उसके पास जाना होगा. सारे लोग बोले मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं. हालेलुया. नो मैटर वॉट एवर इट इज. हालेलुया. हमेशा याद रखिए पिता से अगर आपको मिलना है तो आपको उसके पास जाना है. आपको कहना है मुझे आपके पास जाना है. और जब भी आप पिता के पास जाते हो तो लिखा है बाइबल के अनुसार, बेटा कहता है मैंने तेरे स्वर्ग के अगेंस्ट में पाप किया है, तेरे विरुद्ध पाप किया है. There were two things he said. I have sinned against heaven and I have sinned against you. Praise God. Hallelujah. सिर्फ वो ये नहीं कह रहा था कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है. He said Father, आपके विरुद्ध भी मैंने पाप किया है क्योंकि पिता जो तूने कमाया था मेरे लिए मैंने उसे उड़ा दिया है. Think about it. थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए. कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पिता, आपके माँ बाप का कोई भी धन आपने गंवा दिया हो? कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये हमारा हक का है, हम खर्च करें, कुछ नहीं होता. Now listen, this man he took that money. लिया, पिता से तो लिया उसने, सारा चीज दे दिया पिता ने, परंतु ये क्या कहता है, फादर आई हैव सिन अगेंस्ट यू. मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया. क्या पाप था? मेरे को हक नहीं था मांगने का, मैंने तुमसे ले लिया. लेने के बाद में मैंने उसको डबल तो नहीं किया परंतु उसको मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. आखिर पिता के सामने ऐसा बोलना जरूरी क्यों है मालूम है आपको? याद रखिए स्वर्ग पिता के पास जब आप जाते हैं तो आप कोई भी पाप की क्षमा बगैर नहीं एंटर हो सकते. यू कांट टेल हिम स्टोरीज. आप ये नहीं बोल सकते उसने ये किया, इसने ये किया इसलिए. नो, आपके पाप, आप उसके पाप सामने आ गए, उसको लग गया कि मैंने क्या गलती की है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. उसकी खोपड़ी खुल चुकी है, उसका माइंड खुल चुका है कि आई हैव डन सिन अगेंस्ट यू. आई हैव सिन अगेंस्ट द हेवन फ्रॉम वेयर माय फादर हैज बीन ब्लेस्ड. आई हैव सिन अगेंस्ट माय फादर. प्रभु की स्तुति. हालेलुया. पर याद रखिए वो व्यक्ति पिता से जब इस बात को सोचता है, आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, मेक मी लाइक वन ऑफ योर हायर्ड सर्वेंट्स. हे प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रभु की स्तुति. हालेलुया. पढ़ी हिंदी में. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. आमेन. नम्र कर दिया, नम्र हो गया वो. पापों की प्रायश्चित करने से नम्रता भी हमारे जीवनों में आती है. सारे लोग बोले प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आमेन। उसकी बर्बादी क्या थी? उस बेटे की बर्बादी क्या थी मालूम है आपको? उसने पिता की कृपा को समझ नहीं पाया, उसने पिता की दया को समझ नहीं पाया, उसने पिता का जो मेहनत किया हुआ चीज है उसका मूल्य नहीं समझ पाया, इसलिए उसने सारा कुछ खो दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको उसका मूल्य पता है? आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाया है। He paid the price on the cross। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु के ग्रेस को समझना बहुत जरूरी है। सारे लोग बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अनुभव से बताना चाहता हूं, इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू, गॉड नोज हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग, बट यू नीड ए फादर, यू नीड ए फादर, हालेलुया। आपको वो कृपा, वो हाथ आपको चाहिए, यू नीड इट। आज अगर प्रभु आशीषित करे तो आई नीड यू, I need the church so that they can pray over my life, so that my blessings will be protected in Jesus name। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आज पिता यहां पर है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं 20 से 25 लोग आपकी आशीषों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। So he got up and went to his father, but while he was still on a long way, father saw him and was filled with compassion for him। Praise God, hallelujah। प्रभु की स्तुति, आमेन। ये रास्ते में ही था। सबसे बड़ा टचिंग मोमेंट कौन सा होता है? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। So he got up and went to his father, but while he was still in a long way, his father saw him। उसके पुत्र ने पिता को देखने से पहले स्वर्ग पिता ने उसको उतनी दूर से देख लिया। अरे वो मेरा बेटा आ रहा है, माय सन इज कमिंग, हालेलुया। वो मेरा बेटा आ रहा है, हालेलुया। जाते समय वो सब कुछ लेके गया था, अब वो बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ, दुख से भरा हुआ मेरे पास लौट के आ रहा है, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपसे भी प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। जब आप वापस जाते हो वो दूर से देखता है, ओ माय सन इज कमिंग, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। यू नो व्हाई होली स्पिरिट हैज टोल्ड मी लाइक दैट? अगर पिता है तो सब कुछ है बेटा। अगर पिता है तो पूरा हेवन है, पूरा हेवन का खजाना तेरे साथ है, हेवन की आशीष पूरी तेरे साथ है। सिर्फ आज आशीष मत मांग, पिता मांग ले। Come on, praise God, hallelujah, glory to God। And that day Holy Spirit has opened my mind and He says, ask the Father, don't ask anything। कुछ मत मांग, पिता तू मुझे सिर्फ, I need you, that's all। पिता बोलता, share my inheritance। आप सोचते होंगे आपका कोई नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आ गए तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास जाना पड़ता है। ये आते नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत ये है। हम आ जाएंगे आपके पास में आप बुलाओगे, परंतु इनके पास जाने के लिए पवित्र आत्मा के अलावा कोई लेके जा नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप हमको बोलोगे कि हमको आज ही जाना है, अर्जी जरूर लग जाएगी। एक दिन पवित्र आत्मा बोलेगा अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन लग गई है, इसके बाद में भी एक आध दिन इसको टाइम देते हैं लाने के लिए, हालेलुया। यू कांट गो बाय योर ओन। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? पिता का प्रेम, इसलिए बाइबल कहती, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड एंड ही गेव हिज ओनली सन। मैं उस पिता की बात कर रहा हूं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे पिता, हालेलुया, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना करके कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम अमीर हो जाएं। इसके पिता ने दूर से देखा और दूर से देखने के बाद में कहा, उसके ऊपर तरस आ गया। His father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं आपका स्वर्ग पिता दौड़ के आएगा आपको गले लगाने के, और राबा शानदार हमारा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। जैसे आप भागते भागते कलीसिया आते हो, ऐसे भागते भागते आपका पिता आएगा, आपको खींच के ले लेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बात करना है, फादर मुझे क्षमा कर दे, आई हैव सिन अगेंस्ट यू, दैट्स ऑल। इतना ही कहना है। बाइबल कहती है इस पृथ्वी में सारे लोगों ने पाप किया, सारे लोग ने, पर पाप का छुटकारा मसीह यीशु के द्वारा ही होता है। पापों की क्षमा यीशु के लहू से होती है। आपके पापों की क्षमा भी यीशु के लहू से होगी, कोई और लहू से नहीं, कोई दूसरी सैक्रिफाइस से नहीं, प्रार्थना से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके पापों की क्षमा होगी। पर याद रखिए, प्रभु आपका प्यार करने वाला प्रभु है। और अगर वो आपका पिता बन गया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। Everything will come in control in Jesus name. Amen. क्योंकि स्वर्ग नीचे उतर के आ जाएगा ना, स्वर्ग नीचे उतर के आ जाएगा। हालेलुया। क्या किया? He ran to his son and threw his arms around and kissed him. Oh, glory to God. पिता ऐसा पिता था कि वो दौड़ के गया और उसको क्या किया? चूमा, प्यार किया उसको। सही बात है कि नहीं? पर हमारा प्रभु यीशु चाहे कितनी भी गंदगी बदबू क्यों ना आए, इसे क्योंकि इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है, आई हैव टू गो, आई हैव टू लव हिम। हालेलुया। क्योंकि इसने पश्चाताप किया। हालेलुया। प्रेज गॉड। आपकी गंदगी को नहीं देख रहा, आपके पाप को नहीं देख रहा। प्रभु क्या देख रहा है? ये पिता क्या देख रहा है? गंदे वस्त्रों को नहीं देख रहा है, कहां था वो नहीं देख रहा, कितना गलत किया इसने वो नहीं देख रहा। इसने देखा ये मेरे पास आया है, ये मेरे से प्यार करने आया है, इसने क्षमा मांगी है, इसने अपने गलतियों को अंगीकार किया है। हालेलुया। He recognized it that he has done sin against me. हालेलुया। हमेशा स्वर्ग पिता हमेशा देखता है कब पश्चाताप करेगा। बाइबल कहती है The Lord is so compassionate to those who fear him, जो उससे डरते हैं, जो भय में चलते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसी कृपा को ना खोना। इस बच्चे ने खो दिया था, परंतु थैंक गॉड, God gave him such a grace that he came back. Praise God. Hallelujah. आपको भी प्रार्थना करना है, और मुझे विश्वास है पूरे हफ्ते भर में The Lord is revealing me about the Father, and I'm telling the truth. Hallelujah. पिता के बारे में प्रचार करना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, because I have seen great blessing in my life. और मुझे विश्वास है कि आपकी जितनी भी परेशानी, दुख, तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। Your lost will be found in the name of Jesus. Once again, you will be renewed by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? Once again, you are going to receive it. Once again, you are going to possess it. जो तुमने खोया है वो फिर से आप पोजेस करने पाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा प्रभु, क्योंकि ऐसा ही हृदय प्रभु का है। पिता का हृदय प्यार और
तरस से भरा है। एक जगह बाइबल में लिखा, मैं जिसके ऊपर तरस खाऊं मैं उसके ऊपर तरस खाऊं। आई विल हैव कंपैशन ऑन whom I will। हर किसी को तरस नहीं मिलता है। आप ये मत सोचिए प्रभु मुझ पर तरस क्यों नहीं दिखाते। पश्चाताप करोगे तरस मिल जाएगा। ओनली द की इज रिपेंट। ओनली द की इज रिपेंट। पश्चाताप करोगे तरस के हकदार हो जाओगे, प्यार के हकदार हो जाओगे। अगर पश्चाताप हो गया तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल हैव सुपरनैचुरली ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया आज का संदेश? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोले स्वर्ग पिता हम पर दया कर दे, हमारी सारी गलतियों को, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए और हम पर अनुग्रह कीजिए, ताकि हम तेरी सारी आशीषों को वन बाय वन हमारे जीवनों में प्राप्त करने पाए।